नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका का वारशिप युद्ध पोत ईरान डुबोने जा रहा है। आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है और आईआरजीसी ही इस समय पूरे युद्ध को लीड कर रहा है। लेकिन अलग अलग हिस्से वहां पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो अलग अलग हिस्से, अलग अलग कमांडर्स भी अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस नेवी को डोनाल्ड ट्रंप दसियों बार बोल चुके हैं कि हमने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया है, उस नेवी का कमांडर और जिस नेवी के चीफ को 5 दिन पहले अटैक करके इजराइल ने मार दिया, उस नेवी के कमांडर ने कहा है कि हम और हमारी मिसाइलें अमेरिका के युद्धपोतों को समंदर में डुबोने के लिए तैयार हैं, बस हमारे टारगेट के रेंज में आ जाए, हमारे रेंज में जैसे ही आएंगे। और पहला टारगेट होगा अब्राहम लिंकन। आईएनएस डेना, जो भारत के पास टारपीडो से डुबोया था अमेरिका ने, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका बदला पूरा करना बाकी है। उसके साथ ही ईरान के संसद के स्पीकर गलीबाफ, जिनको उकसा करके, मोहरा बना करके अमेरिका ईरान में फूट डालना चाहता था, गलीबाफ ने ऐलान किया है कि ये युद्ध ईरान की विजय के साथ ही खत्म होगा, यानी आईआरजीसी युद्ध में विजय का ऐलान करेगा, उस पर ही युद्ध खत्म होगा, उससे पहले युद्ध खत्म होने कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका और इजराइल के कमांडरों के जो घर हैं, उन घरों को टारगेट करेगा ईरान, आईआरजीसी, छांट छांट करके। अच्छा, ये चुनने में, चुनने में और अटैक करने में ईरान ने प्रूव कर दिया है कि वो चुन के, छांट के अटैक कर सकता है। और कल तो जेलेंस्की ने भी बताया था कि रूस फोटो खींचता है और ईरान मारता है, ये दोनों मिल करके मार रहे हैं। इजराइल में एक मिसाइल गिरी है और मिसाइल जिस प्लांट पर गिरी है, उस प्लांट में रेडिएशन का इतना खतरा पैदा हो गया है कि इजराइल के उस पूरे इलाके में दरवाजे, खिड़कियां सब बंद करवा दी गई हैं। नेतन्याहू उससे घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। जरा भाव को लाइए, फिर इन खबरों को एक एक करके हम आपको बताएं, पूरी डिटेल्ड खबर। स्वागत है भाव। भैया, पहली हेडलाइन लाइए। पहली हेडलाइन सामान्य से, और हम थोड़ा भीषण खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो यूएस E3 एयरक्राफ्ट कल देर शाम फिर यूएस E3 डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने सऊदी अरब में। पहले 3 E3 किए थे अवाक्स, और फिर 3। $700 मिलियन ड्रोन से, $20,000 के शाहेद 136 ड्रोन से, आईआरजीसी का स्टेटमेंट है, $20,000 के शाहेद 136 ड्रोन से $700 मिलियन, यानी $70 करोड़ के एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। 20,000, मात्र $20,000 के ड्रोन से। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। तो शुरुआत यहां था, अब खबरों पर गंभीरता से देखिएगा। Iran vowed reprisal attack on residences of US, Israeli commanders and political officials. अमेरिका और इजराइल के कमांडर और राजनीतिक जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके घरों पर अब ईरान अटैक करेगा, हमले करेगा। आगे चलिए, अगला लाइए। بسم الله قاسم الجبارین. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه ऑडियो डाउन कर दीजिए, नीचे आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए। जो अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया था प्रेस टीवी का, वही ईरान के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमेरिकी और इजरायली कमांडरों के घरों को अब सीधे टारगेट करना शुरू कर रहा है ईरान। इसके बाद चलिए, अब ये भाषा तो समझ में नहीं आएगी, मुख्य रूप से यही है जो इसमें इन्होंने कहा है। आगे चलिए, अगली खबर पर आइए।
डुबो देंगे अमेरिकी वारशिप, मिसाइलें तैयार हैं, ईरान ने भरी आयरिश डेना के बदले की हुंकार। जरा खबर के भीतर चलिए। आयरिश डेना पर हुए हमले का बदला लेने का ऐलान ईरान ने किया है। ईरान की नेवी ने कहा है कि जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन उसकी सीमावर्ती मिसाइलों की रेंज में आएगा, वह इस पर हमला बोल देगा। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक ईरान के नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि ईरान अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वी हिंद महासागरीय जलडमरू मध्य और ओमान सागर, जो जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी का दरवाजा है, वो पूरी तरह से ईरानी नौसेना के नियंत्रण में है और पूरी नजर हमारी अब्राहम लिंकन पर बनी है। जैसे ही हमारे टारगेट पर आएगा, रेंज में आएगा, उसको डुबोएंगे हम। आगे चलिए। आगे, न झुकेंगे न जीत के बिना खत्म करेंगे जंग। न झुकेंगे न जीत के बिना खत्म करेंगे जंग। यूएस को ईरान का खुला चैलेंज, होर्मुज से खार्ग तक महाविनाश की चेतावनी। जरा खबर के भीतर आइए। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और यह जंग जीत के बिना खत्म नहीं होगी। उन्होंने आत्मसमर्पण की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 1 महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष के बीच कालिबाफ ने दावा किया कि ईरान और उसके सहयोगियों ने अमेरिका और उसके साझेदारों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लेबनान, इराक और यमन में मौजूद प्रतिरोधी ताकतें लगातार मजबूत हो रही हैं। आगे चलिए। कालिबाफ ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक तरफ वाशिंगटन सार्वजनिक तौर पर बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे सैन्य बलों की तैयारी भी जारी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बातचीत की बात करता है लेकिन हमले की योजना बनाता है और लोगों को ऐसे बयानों से भ्रमित न होने की चेतावनी भी दी है उन्होंने, कि लोग भ्रमित न हो कि हम बातचीत कर रहे हैं या किसी भी अमेरिका के झांसे में आएंगे। अब ये देखिए, इसके साथ खबर ये भी है कि ईरान में कुछ बड़े शैक्षणिक संस्थानों पर, सबसे पहले तेहरान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी को तबाह किया था इजराइल ने। उसके अलावा भी कुछ जो है शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया है। उस पर हालांकि ये डेडलाइन का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन डेडलाइन क्या है और उसका आगे नतीजा क्या आएगा, ये इसमें समझेंगे। ईरान सेज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अंटिल मार्च 30 12 PM तेहरान टाइम टू कंडेम द बॉम्बिंग ऑफ इरानियन यूनिवर्सिटीज। ईरान के विश्वविद्यालयों पर जो हमले हुए हैं उसकी निंदा करे अमेरिका। इफ इट डज नॉट, अगर नहीं करता है, ईरान विल कैरी आउट स्ट्राइक्स अगेंस्ट मल्टीपल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जितनी मिडिल ईस्ट में है, फिर उस पर हमला होगा। आगे लाइए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खतरे में है। अभी हम इजराइल की गंभीर खबर की तरफ आ रहे हैं। चल लाइए अगला, लाइए। ये देखिए, ईरान ने विश्वविद्यालय पर हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिका की यूनिवर्सिटी पर हमले की धमकी दी है। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के विश्वविद्यालय की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई तो ईरान इस इलाके में मौजूद इजरायली और अमेरिकी विश्वविद्यालयों को निशाना बनाएगा। अमेरिका के कई कॉलेजों, जिनमें से जॉर्ज टाउन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न के कैंपस कतर और संयुक्त अरब अमीरात में हैं। गार्ड ने कहा IRGC ने कि अगर अमेरिकी सरकार चाहती है कि इस इलाके में मौजूद उसकी यूनिवर्सिटी सुरक्षित रहें तो सोमवार को दोपहर 12 बजे तक ईरानी यूनिवर्सिटी पर हुई बमबारी की निंदा करनी होगी। उसने यह भी मांग की कि अमेरिका इजराइल को ईरानी यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर पर हमला करने से रोके। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने शनिवार को बताया कि दर्जनों यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर पर हमले हुए हैं। अब देखिए, ईरान में हमले हुए हैं तो उन्होंने बताया बाकायदे कि दर्जनों हमारी रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी पर हमले हुए हैं और हम अमेरिका को टारगेट पर लेंगे। अब मैं भाव के पास चल रहा हूँ, फिर आएंगे रेडिएशन वाले पार्ट पर, वो ज्यादा गंभीर है, उसको अलग से चर्चा करेंगे। भाव, कमांडरों का घर, मतलब ये नया युद्ध में नया फेज, कमांडरों के घर, यूनिवर्सिटीज, अब ये सब टारगेट पर होंगे और अमेरिकी जहाज को डुबाने की धमकी युद्धपोत। देखिए आशीष, सबसे पहले बात यह है कि
ईरान में जो रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज पे बॉम्बिंग हुई है, मिसाइल अटैक, और उसका वो निषेध करने की बात करते हैं, इससे कम से कम उन अंध भक्तों को और उन नालायकों, मतलब जो क्या नालायक शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ता है, कि जो ये सोचते हैं कि ईरान एक कट्टरपंथी देश है, वहां बस हिजाब पहन के सिर्फ कुरान की आयतें ही पढ़ी जाती है, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है। ईरान का रिसर्च और ईरान का R&D और ईरानियन लोगों का IQ, इसका एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, विश्व में पहले 5 लोगों में आती है ये जमात। R&D पर, एजुकेशन पर जितना खर्चा करते हैं उसके अनुपात में भारत भिखारी है एजुकेशन पे खर्चा करने में। और इजराइल ने सोच समझ के हमले किए। वो जो यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स है, ये बैकबोन है ईरान के भविष्य का। ये ईरान की धुरी है, पूरे आने वाले 100 साल का रोड मैप है ईरान के पास। उसी को यदि ये डैमेज करते हैं तो उन्होंने कहा कि फिर हम अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटी पे हमले करेंगे, आप देखिए। और ये करेंगे आशीष, देखिए ये हवाबाजी नहीं करते, ये ट्रम्प जैसे झूठ नहीं बोलते कि वो ईरान में रिजिम चेंज हो गई। वो तो मेरे को भी बोल रहे थे तुम बन जाओ सुप्रीम लीडर, मैंने मना कर दिया। फिर वो अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है, अब ऑयल पे मेरा ही कब्जा है, हरमोज को ट्रम्प स्टेट बोलो, अब हरमुज की जगह ट्रम्प स्टेट नाम होगा इसका। ये सारी बकवास जो है ना, ये वही कर सकता है जो भ्रमित है और जिसके दिमाग का संतुलन गया है। ये संतुलित होकर बात करते हैं, ये पहले लिस्ट जारी करते हैं, और अभी तक पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड है ईरान का, जो लिस्ट जारी की उसको बाकायदा वार्निंग देके हिट किया है, और हिट किया है। उन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन को हिट किया है। उसके बाद अब्राहम लिंकन पानी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, बीच में आया तो फिर वापस चला गया। वो कहते कि बस टारगेट में आ जाइए, और ज्यादा युद्ध भीषण हो गया तो इनके पास 4000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल है। उसके बाहर तो नहीं जाएगा अब्राहम। ईरान भी देखो, ईरान का एक बड़ा क्लियर कट है। ईरान बार बार कहता है कि हमारा अमेरिका से तो युद्ध ही नहीं, अमेरिका ही खुदा है इसमें। हमारा ना अमेरिकन जनता से कुछ लेना देना है, ना अमेरिकन आर्मी, ना अमेरिकन नेवी, ना अमेरिकन एयरफोर्स। हमारी लड़ाई इजराइल से है और हम इजराइल को खत्म करके रहेंगे। अमेरिका इजराइल का रखवाला बन के आया और खुद की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसलिए वो अमेरिका को बार बार वार्निंग देता है। तो आप निंदा करो, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्ट करो कि आप गलत कर रहे हो, नहीं तो देखो इजराइल को तो वार्निंग नहीं दी इन्होंने, इजराइल को तो ठोक दिया। आपने एक हमला किया, उसका बराबर कोई ब्याज के साथ वापस करता है, ये कोई हिसाब नहीं रखता। इस मामले में बड़ा क्लीन है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ईरान, कोई नहीं, सारे पहले भर देता है, एडवांस टैक्स भर देता है। अमेरिका को वार्निंग देता है, सऊदी को वार्निंग देता है, कतर को वार्निंग देता है, सिविलियंस को वार्निंग देता है कि वहां से हट जाइए, हम हमला करने वाले, और फिर हमला करता है। अब बताओ कौन सी जगह पे उसने बोल के हमला नहीं किया, मुझे बताइए। 1 महीने में बोल के हमले किया, और जहां बोला वही किया। और वो इसलिए कर सकता है कि सारा एयर डिफेंस सिस्टम टोटली कोलैप्स हो गया है मिडिल ईस्ट में। ईरान ने तो कभी क्लेम किया नहीं कि हमारे पास है। देखिए, कोई आयरन डोम, स्टील डोम, कॉपर डोम, गोल्डन डोम कोई नहीं बोला। जो बोल रहे थे वो ध्वस्त हो गए। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए अब फ्री फॉर ऑल है, किसी के हाथ में ढाल नहीं, तलवार ही तलवार है। आप कैसा वॉर करते हो और आप कैसा काटते हो आगे वाले को, ये देखो। तो इनकी ये वार्निंग 12 बजे तक का था। 12 बजे क्या होता है, क्या मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इसके बाद अमेरिका, वो इजराइल टाइम नहीं बढ़ा था। अच्छा 12 बजे छोड़ दो, 12 बजे तुम नहीं बोले तो 4 बजे तक ले लो, वो कुछ नहीं करता। 12 बजे बाद अपने काम में लग जाता है, और 1 दिन के अंदर जो बोला वो करके दिखाता है। और उनके पास सारा प्रिसाइज है, सारे इनके यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थोड़ी रात को इधर से उधर ले जाओगे।
वो हवा थोड़ी है, जो प्लेन ऊपर से वो इधर से इधर जाएगा, एरियल रडार, वो तो जमीन पे जा खड़ा था, वही मार मार दिया, टुकड़े कर दिए। तो अच्छा है। दूसरी बात है, इनका कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत छोटा है, 700 मिलियन वर्सेस 20,000। हाँ हाँ, 700 मिलियन बनाम 20,000। 20,000 मतलब 70 लाख बनाम 20,000, नहीं 70, हाँ 70 लाख 70 बनाम करोड़ 20,000, 70 70 करोड़ करोड़, हाँ 70 करोड़ 70 बनाम करोड़ 20,000, जी, बनाम बनाम 20,000। 20,000। अब कहाँ भैया, कहाँ कहाँ कैलकुलेट करोगे? कितने गुने का अंतर है बताइए। कितना गुने का अंतर है। अच्छा, वो 20,000 वाला ड्रोन गिर भी नहीं रहा है इनसे। खासियत ये है हाँ, कि सस्ता सुंदर टिकाऊ साबित हो रहा है वो, ये उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मानो वीडियो गेम खेला जा रहा हो। तो यदि उन्होंने अब्राहम लिंकन को बोला तो अब्राहम लिंकन दूर रहे, रेंज से आएगी, तो इसीलिए अब्राहम लिंकन अभी भी रेंज में नहीं है आशीष। अब्राहम लिंकन वापस आ गई लेकिन रेंज में नहीं है। इनके रेंज में नहीं जा रहा है। एक बार तो गया मुझे था, तो अभी तो जैसे ही मुझे तो पास अभी पहुंचा भाग यूनिवर्सिटी गया। मुझे तो अभी यूनिवर्सिटी में धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी, आज रात सुबह तक। वो तो अभी होंगे। जो भयावहता की जिसकी हम बात कर रहे थे, हम पिछले एक सप्ताह से बात कर रहे थे, और कम रेडिएशन। से कम उसमें एक एडवांटेज ये है कि वहाँ ह्यूमन लॉस कम होगा, क्योंकि यदि इन्होंने इन यूनिवर्सिटी पे हमला करने का बोला है, तो वहां से स्टाफ और बच्चे निकाले जाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ ये हाँ। जानते हैं कि आप बचा नहीं पाओगे उनको। लेकिन इन नराधमों ने बिना वार्निंग का उनके बच्चों को मारा है, यूनिवर्सिटीज पे हमले करके। ये वॉर क्राइम है। वो तो अभी आगे टारगेट है भाऊ। मैं आपको जो अगली खबर जिसकी गंभीरता, हम एक सप्ताह से बात कर रहे थे, रेडिएशन के लिए अब भोपाल गैस कांड प्रासंगिक हो गया। रेडिएशन के लिए परमाणु प्लांट ही जरूरी नहीं है, रेडिएशन हाँ, और भी जगह होता है। गैस लीक, अब गैस लीक की बात हो गई। लाइए खबर, लाइए जरा, हेडलाइन लाइए, अगली खबर पे आइए। अगली खबर, इजराइल में आ सकती है कयामत, गैस कांड की आशंका, ईरान ने केमिकल प्लांट फूंका। इजराइल के केमिकल प्लांट पर बड़ा अटैक किया है। खबर में आइए जरा। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर भीषण हमले जारी रखे हैं। ईरान ने दक्षिणी इजराइल में रविवार को एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। वहीं इजराइल ने रविवार तड़के तेहरान पर बमबारी की है। आगे चलिए जरा, आगे इसमें अगला लाइए। चीनी स्वामित्व वाले सिंजेंटा ग्रुप का हिस्सा एडीएएमए ने कहा कि संयंत्र को हुए नुकसान की सीमा का अभी पता नहीं चल पाया है। कृषि रसायनों और फसल सुरक्षा सामग्री बनाने वाली कंपनी एडीएएमए ने कहा कि उसके मख्तेसिम प्लांट पर हमला किया गया है। फिलहाल जांच कर रहे हैं कि सीधे मिसाइल गिरी है या इंटरसेप्ट की गई मिसाइल का मलबा गिरा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल की अग्निशमन और बचाव सेना ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद दक्षिणी इजराइल के एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई, जहां कई रासायनिक और औद्योगिक संयंत्र स्थित हैं। वहां एक ही नहीं है, कई जो है यूनिट है। संभावना जताई जा रही है कि यह आग हवा में मार गिराई गई मिसाइल के मलबे से लगी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो कंपनी कह रही कंफर्म नहीं। आगे चलिए, अगला लाइए, अगला लाइए। जनता को नियोत हुआवा औद्योगिक क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया गया है, क्योंकि वहां जहरीले रसायन मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 34 टीमें काम कर रही हैं। विभाग ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी के बाहर जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। बयान में कहा गया है कि आसपास के निवासियों को घरों के अंदर रहने, खिड़कियां और वेंटिलेशन बंद रखने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि घटना पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा लिया जाता। अब हटा दीजिए। देखिए आशीष जी, अब एक बात तो मान लीजिए, 34 फायर टेंडर
हाँ ये मलबे की आग को बुझाने नहीं जाते। हाँ हाँ। ये मिसाइल हिट हुआ है, कोई मलबा वलबा नहीं गिरा, मिसाइल हिट हुआ है। और उस मलबे से यदि आग लगती है तो सारी केमिकल फैक्ट्री में अपनी फायर फाइटिंग सिस्टम है बुझाने के लिए। हम्म, हम्म, वो आग इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, वो आग उसी जहाज पे लगी थी टेक्निकल लॉन्ड्री एरिया में, जो 30 घंटे तक नहीं बुझी थी, और अब वो हम्म, रिपेयर होने के लिए इजिप्ट गया है। हम्म, वो भी ड्रोन हिट था, ये भी मिसाइल हिट है, और भयंकर तबाही हो गई होगी। और ये जानते हैं कि ये गैस लीक हुआ होगा। मलबा गिरने से आग भी लग जाए हम्म, तो गैस लीक नहीं होता जब तक आपके बड़े भंडारण की क्षमता वाले, जो बड़े हाईटेक प्रेशर झेलने वाले जो टैंकर्स होते हैं जिसमें गैस होता है, वो जब तक नहीं होता। भोपाल गैस में क्या हो गया था? भोपाल गैस में जो भंडारण था वो भी तो एग्रीकल्चर के लिए ही बनाने वाला था। हम्म, हम्म, उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई उससे इतनी हीट जनरेट हुई कि उसके ऊपर जो सीमेंट कंक्रीट रखा हुआ था हम्म, वो जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तब उनको लगा कि अब मुश्किल होगा, अब ब्लास्ट होगा। तब उन्होंने वहां पे बहुत सारा पानी वानी डालने का प्रयास किया ठंडा करने का, लेकिन वो ब्लास्ट हुआ। यदि आप भोपाल गैस का पूरा वो यूनियन कार्बाइड का पूरा यदि वो देखे पूरा डिटेल में तो आपको पता पड़ेगा कैसा होता है। हम्म, तो ये आग लगने से यदि ब्लास्ट हो गया होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। 800 किलोमीटर उन्होंने बताया, लेकिन हवा का रुख किधर होता है ये प्रॉब्लम है। हम्म, भोपाल में हवा का रुख शहर की तरफ था, तो पूरा शहर इम्पैक्ट हो गया, लोग मर गए। अब इजराइल में वहां हवा का रुख किधर है इसके अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उनने यदि इतनी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि 800 किलोमीटर के दायरे के लोग घर खाली करवा रहे हैं, 800 किलोमीटर के बाहर, 800 मीटर के बाहर आप, मतलब 1 किलोमीटर करीब के बाहर आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके बिल्कुल आपात हाँ स्थिति में रहे, इसका मतलब डैमेज बड़ा हुआ है। हाँ, डैमेज हुआ है। यदि इतना बड़ा डैमेज मलबा गिरने से होता है तो ऐसे कई मलबे गिरे हैं वहां पे, फिर तो हर जगह इतनी ही आग लगनी चाहिए थी। हम्म, और ये इजराइल और अमेरिका झूठ भी तो बहुत बोलते हैं ना, वो कभी हाँ एक्सेप्ट थोड़ी करते हैं। तो इनका तो थोड़ा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते नहीं है, तो लोकल खबरों से पता पड़ता है। उस दिन तो उनका, देखिए उस दिन जब हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि 50 लोग हताहत हुए, तो लोकल अखबार ने लिखा भी 50 लोगों के लिए इतनी एम्बुलेंस और इतनी हेलीकॉप्टर नहीं लगते ना, हम्म, जिस तादाद में वहां पर 50, ऑपरेशन कर रहे हो, ये 500 से ज्यादा का आंकड़ा है। हाँ 50 हेलीकॉप्टर लगा डाले हो और कह रहे हो 50 हाँ, घायल हैं। और एम्बुलेंस की तो लाइन लगी हुई है। हाँ, अभी खैर। एक मैंने फोटोग्राफ देखा, मतलब वीडियो हाँ, देखा, उसमें एक मोबाइल हॉस्पिटल, हाँ। इजराइल को मोबाइल बस में एक हॉस्पिटल बना के भागना पड़ रहा है इधर से उधर। इजराइल की सड़कें भी तो सन्नाटा है। इजराइल में कैजुअलिटी अगर थोड़ी कम है उसकी वजह यह भी है कि पूरा इजराइल तो 1 महीने से सेफ हाउस में, बम सेफ हाउस में, बंकर में, बंकर में बैठे हुए। मेट्रो स्टेशन में, यहाँ पे पड़ा है पूरा इजराइल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान में भी जो ट्रम्प के समर्थक है, जो वो वो पहलवी के समर्थक है, वो बंकर में है। उसने कल ही तो बताया, कल ही तो प्रोग्राम में बताया था आपने। ईरान में भी उसके समर्थक बंकर में बैठे हैं जो लाखों के तादाद में है। तो एक तो ईरान की पॉपुलेशन के बारे में भी फिर से आकलन करना पड़ेगा, जितने बाहर है उतने ही बंकर में है बोले वो, तो मतलब अति हो जाती है। झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी सी एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन चाहिए। ये सब वो जोकर भी नहीं नहीं है, पूरे जोकर हैं सब। खैर, अभी फिलहाल ये अपडेट है, और अपडेट मतलब जिस दिशा में जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कमांडर्स के घर का मामला हो, चाहे जहाज डूबोने का मामला हो, चाहे गलीबाफ का ये कहना कि जीत से कम कुछ भी नहीं, ये जीत से कम कुछ भी नहीं, ये युद्ध के शांति की और दिशा में जाने पर। जीत क्या है? हम्म, जीत के बगैर कुछ भी नहीं। और जीत के मायने क्या है? जीत का टारगेट है इजराइल को खत्म करना। हाँ
जीत का मतलब परमानेंट इस रोज रोज की किचकिच को परमानेंट खत्म कर देना, कुल मिला के ये है कि किचकिच को परमानेंट खत्म करना, ये टारगेट है। और ऊपर से रेडिएशन का खतरा और बढ़ चुका है। अभी हमको इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं बड़ी अपडेट्स के साथ जो भी होंगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।